हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी बच्चे इग्नू से एमए हिस्ट्री कर रहे हैं जिनका कोड 101 है, उनके लिए आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है आपका, प्राचीन समय में मानव विकास के अध्ययन के स्रोत कौन कौन से थे। ठीक है, मतलब जो हमारा पुराना समय था उसमें मानव का विकास धीरे धीरे किस प्रकार से हुआ उसके ऊपर बात करेंगे हम, कि जो मानव का विकास है उस विकास को समझने के लिए हम कौन कौन सी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम ये नहीं पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, यात्रा वृत्तांत, ये सब नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इन सब से हमें तो सामाजिक आर्थिक सब चीज़ों का पता चलता है, वहाँ के राजनीतिक जो भी हैं उन सब चीज़ों का पता चलता है। लेकिन हमें क्या जानना है, हमें जानना है कि जो मानव का विकास हुआ है ना वो कैसे हुआ है, सिर्फ उन चीज़ों का अध्ययन करेंगे हम। तो देखिए, मानव विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक, सामाजिक, ऐतिहासिक स्रोतों की सहायता ली जा सकती है। क्या बोल रहे हैं, जो मानव का विकास है उसकी जो प्रक्रिया थी उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, वैज्ञानिक, सामाजिक और ऐतिहासिक स्रोतों की सहायता लेते हैं। इन स्रोतों के माध्यम से ये जाना जा सकता है कि प्रारंभिक मानव कैसे जीवन यापन करते थे। ये जो भी हमारे स्रोत है इनके माध्यम से हम क्या जानते हैं कि जो पहले के मानव थे, ठीक है, वो अपना जीवन कैसे जीते थे, किस प्रकार औजार बनाते थे या क्या खाते थे। अब पहला क्या है आपका, हड्डियों और अस्थियों द्वारा इनके विकास का हमें पता चलता है। मानव और जानवरों की पुरानी हड्डियां मानव के शारीरिक विकास, आहार और जीवन शैली की इससे जानकारी प्राप्त होती है। जो मानव की पुरानी हड्डियां होती है, ठीक है, उनसे क्या होता है, उनसे उनके शरीर के विकास का पता चलता है, वो क्या खाते थे, ठीक है, उनके आहार का पता चलता है, उनकी जीवन शैली कैसी थी, इन सब चीज़ों का पता चलता है। उदाहरण के लिए थिएंडरथल मानव की खोपड़ी से उनके मस्तिष्क के आकार और सोचने की क्षमता का पता चलता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो खोपड़ी है मानव की, उससे क्या होता है, उसमें कितना बड़ा मस्तिष्क है। ठीक है, अगर आकार बड़ा है तो सोचने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो इन सब का पता चलता है। फिर बोलते हैं कि पत्थर के बने औजार से पता चलता है। पाषाण युग में बनाए गए औजार जैसे हाथ, कुल्हाड़ी, भाले, खुरपी आदि से इनकी कार्यशैली, बुद्धि और तकनीकी विकास को समझा जा सकता है। क्या बोल रहे हैं कि जो मानव था, मानव ने जो पत्थर के औजार बनाए, तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि जो उनकी कार्यशैली थी, ठीक है, जो उनकी कलाएँ थी, ठीक है, उनका विकास कैसे हुआ। उन्होंने जैसे कुल्हाड़ी बनाई, भाले बनाए, खुरपी बनाई, ठीक है, और उनकी जो बुद्धि थी, कितनी बुद्धि थी कि उन्होंने भाले बनाने स्टार्ट कर दिए, उन्होंने कुल्हाड़ी बनाने स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि उनकी बुद्धि का पता चल रहा है कि उनकी बुद्धि कितनी थी। अब देखिए, उदाहरण के लिए जो भीमबेटका है या बेलन घाटी है, यहाँ पर से हमें ऐसे ही औजार प्राप्त हुए हैं। फिर अगला क्या बोलता है, अगला बोलता है ये रेडियो कार्बन तिथि। अब ये क्या है, ये एक वैज्ञानिक तकनीक है जिससे हम पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी ज़्यादा पुरानी है। ठीक है, इससे भी हम क्या करते हैं, मानव के विकास का पता लगाते हैं। फिर चिंपैंजी और प्राइमेट्स के व्यवहार का अध्ययन। जो चिंपैंजी है, ऐसा कहा जाता है कि जो मानव है, मानव का जो विकास हुआ है वो कहीं ना कहीं चिंपैंजी के थ्रू ही हुआ है। ठीक है, तो इसके व्यवहार का जब हम अध्ययन करते हैं तो मानव के विकास का पता चलता है। मनुष्य के पूर्वज भी प्राइमेट है ना, उच्च स्तरीय बंदर जातियाँ थे। जो मनुष्य के पूर्वज थे, मतलब जो हमारे पूर्वज थे वो क्या थे, प्राइमेट थे, उच्च स्तरीय बंदर थे। आज के चिंपैंजी, गोरिल्ला आदि के व्यवहार हम क्या करते हैं, जो आज के चिंपैंजी है जैसे गोरिल्ला है, इनके व्यवहार का अध्ययन करके मानव के सामाजिक और संज्ञानात्मक, ठीक है, मतलब बुद्धि से जुड़े हुए ज्ञान के विकास का पता लगाते हैं। फिर क्या बोलते हैं, जो जीव विज्ञान और मानव शरीर विज्ञान है, मानव कंकाल और शरीर संरचना का अध्ययन करके ये जान पाता है कि मस्तिष्क, रीढ़ आदि अंगों का विकास कैसे हुआ। क्या बोल रहे हैं इसमें, देखिए, जो मानव के कंकाल है, ठीक है, और उनकी जो शरीर की संरचना है, इनका हम अध्ययन करते हैं किसके माध्यम से, जीव विज्ञान और मानव शरीर विज्ञान के माध्यम से। जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, इससे इनके मस्तिष्क, इनके रीढ़, हाथ आदि
इनका अंगों का कैसे विकास हुआ। अब मान लीजिए मैं हाथ का विकास बोलूँ तो पहले हाथ के विकास में क्या आएगा, पहले हम जब बच्चा होता है छोटा तो वो क्या करता है, पहले अपनी उंगलियों को हिलाना स्टार्ट करता है ना, फिर अपने हाथ को हिलाना स्टार्ट करेगा, ठीक है, फिर अपने पूरे हाथ को हिलाना स्टार्ट करता है। पहले धीरे धीरे उंगली स्टार्ट करता है, फिर क्या करता है अपने हाथ को स्टार्ट करता है, ठीक है, फिर क्या करता है अपने पूरे हाथ को हिलाना स्टार्ट करते हैं। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो जीव विज्ञान और मानव शरीर विज्ञान है, इससे क्या होता है कि जो मानव के अंग है, अंगों का विकास कैसे हुआ उनका पता चलता है। उदाहरण के लिए मस्तिष्क के आकार में बदलाव में बुद्धि का विकास, कि जैसे जैसे मनुष्य के मस्तिष्क का आकार बदला वैसे वैसे उनकी बुद्धि बदली, ठीक है। फिर पशु विज्ञान आ जाता है, यहाँ पर आपका आ जाता है पशु विज्ञान। वर्तमान पशुओं और पूर्व प्रजातियों की तुलना करके ये समझा जाता है कि मनुष्य का विकास कैसे हुआ और किन जानवरों से संबंध रहा। कि जब हम पशु विज्ञान करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे जो वर्तमान में पशु है ना और पूर्व प्रजातियों की दोनों की आपस में हम तुलना करके ये समझते हैं कि जो मनुष्य है उनका विकास कैसे और किन जानवरों के साथ संबंध में हुआ, ठीक है। फिर मानव चिकित्सा हो जाएगी, जिसमें मानव की बीमारियां, कंकाल, दांतों आदि के विश्लेषण से जीवन शैली और उम्र का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा मानव चिकित्सा में। फिर कृषि और औजार के अवशेष मिले हैं, जिनके माध्यम से हमें पता चलता है कि कुदाल, हल, बीज भंडार पात्र आदि से कृषि का आरंभ और विकास समझा जाता है। उदाहरण के लिए मेहरगढ़ी में अनाज और बीज रखने के पात्र पाए गए हैं, ठीक है। जैसे अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो मानव थे उन्होंने क्या करा, कृषि का उत्पादन किया, और कृषि का उत्पादन किया तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कृषि उगने लगी, तो उन्होंने बड़े बड़े पात्र बनाए जिसमें उन्होंने अपना अनाज को सेव करके रखा, ठीक है। भाषा और संकेत प्रणाली, गुफा चित्रों, चिन्हों, संकेतों आदि से ये जाना जाता है कि मानव कब और कैसे संप्रेषण करते थे, ठीक है। जैसे गुफाओं में हमें बहुत सारे चित्र देखने के लिए मिलते हैं, है ना। तो इससे क्या समझते हैं हम कि जो मानव है वो अपना संप्रेषण, अपने बात को दूसरों तक कैसे पहुंचाते थे, ठीक है। फिर कुछ आ जाएंगे कि मानव के निवास स्थान के अवशेष है ना, जैसे गुफाएं हैं तो उनसे ये पता चलता है कि उनके घर कैसे होते थे, ठीक है, उनके अंदर कितनी बुद्धि थी, कि अपने घर में दरवाज़ा उनका होता था कि नहीं होता था, गुफाओं में पहले रहते थे वो। तो ये सारे क्या है, मानव विकास के अध्ययन के स्रोत है। एक बार मैं फिर बोल देती हूँ, हड्डियों और अस्थियों द्वारा, ठीक है, पत्थर के बने औजार, रेडियो कार्बन, तिथि, चिंपांजी और प्राइमेट्स के व्यवहार का अध्ययन करके पता चलता है। जीव विज्ञान और मानव शरीर विज्ञान, पशु विज्ञान, मानव चिकित्सा आ जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है। फिर आपका जाएगा कृषि औजार के अवशेष, भाषा और संकेत प्रणाली, मानव के निवास स्थान। ये सारे आपके अध्ययन के स्रोत थे। थैंक यू।